हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। हम आशा करते हैं कि कल का टेस्ट सीरीज़ आप लोगों ने अच्छे से किया होगा। तो आज हम लाए हैं बीपीएससी टेस्ट सीरीज़ नंबर 2। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द इंडस्ट्रीज गिवन बिलो आर इंक्लूडेड इन 8 कोर इंडस्ट्रीज। निम्नलिखित में से कौन सी इंडस्ट्रीज 8 बुनियादी उद्योग में से है? सोचिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ द अबव, दैट इज कॉल, क्रूड ऑयल, फर्टिलाइजर एंड नेचुरल गैस। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। यह 8 कोर इंडस्ट्रीज आर कॉल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड पेट्रोलियम रिफाइनरी। तो यह है 8 बुनियादी उद्योग। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। जू कुटपोई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। जो कुटपोई कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है? सोचिए। तो ये इसका आंसर होगा सी, मिजोरम। एक्सप्लेनेशन देखिएगा इसका। द एसेंस ऑफ दिस फेस्टिवल इज स्ट्रेंथनिंग ब्रदरहुड अमंग डिफरेंट ट्राइब्स ऑफ मिजो। इस फेस्टिवल का एसेंस, इंपॉर्टेंस क्या है? भाईचारा बढ़ाने के लिए। किसमें? जो डिफरेंट ट्राइब्स है मिजो की। तो यह है जू कुटपोई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 3। विच अमंग फॉलोइंग इज नॉन एज द ताज ऑफ दक्कन। निम्नलिखित में से किसे ताज ऑफ दक्कन कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर है बीबी का मकबरा। देखिए, बीबी का मकबरा इज लोकेटेड इन औरंगाबाद एंड वॉज कमीशनड बाय औरंगजेब इन 1660। ये औरंगजेब ने बनवाया था 1660 में और ये औरंगाबाद में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। मनी ऐप समटाइम्स सीन इन न्यूज़ इज बीन डेवलप्ड बाय। मनी ऐप किसके द्वारा डेवलप किया गया है? द करेक्ट आंसर इज आरबीआई, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये देखिए, आरबीआई डेवलप्ड मनी ऐप फॉर विजुअली चैलेंज्ड पीपल टू आइडेंटिफाई द करेंसी नोट्स। आरबीआई ने मनी ऐप किया गया है जो लोग विजुअली चैलेंज्ड पीपल है टू आइडेंटिफाई द करेंसी नोट्स। और इट्स ऑडियो आउटपुट इज इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। यह ऐप इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको उत्तर देगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। शेड्यूल 6 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स ऑफ ट्राइबल एरियाज इन विच ऑफ द स्टेट्स। जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन का शेड्यूल 6 है वो ट्राइबल एरिया की बात करता है। कौन से स्टेट में? सोचिए। इसका करेक्ट आंसर है डी, दैट इज मेघालय, असम, त्रिपुर। ये 3 स्टेट में बात करता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा। शेड्यूल 6 कंटेन्स 4 स्टेट्स, जैसे असम, मेघालय, त्रिपुर एंड मिजोरम। 4 स्टेट है शेड्यूल 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब। विच आर द राइट्स इनकॉर्पोरेटेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कौन से राइट्स है? पहला देखिए, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यस, इट इज़ देयर। देन right to assemble peacefully and without arms. Yes, it is also there. Then right to reside and settle in any part of territory of India. It is also correct. And right to travel abroad. No, it is not correct. Right to travel abroad is not under article 19. So इसका ऑप्शन होगा E. इसका एक्सप्लेनेशन देखिएगा अब। जो ये राइट टू ट्रेवल अब्रॉड है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 19 के नहीं। ओके। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। द प्रोविजन ऑफ रेसिडुअरी पावर बीन लेफ्ट टू यूनियन गवर्नमेंट इज टेकन फ्रॉम वेयर। रेसिडुअरी पावर, ये अवशिष्ट शक्ति, ये किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? सो इसका उत्तर है बी, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये बोरो किया है। ये एक्सप्लेनेशन देखिए। रेसिडुअरी पावर इज द पावर टू मेक लॉ ऑन दोज सब्जेक्ट which are not mentioned in any of the 3 lists under schedule 7 of the constitution। अवशिष्ट शक्ति कौन सी है? यह वह पावर है जो यूनियन को अलाउ करती है उन सब्जेक्ट पे लॉ बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए जो शेड्यूल 7 में मेंशन नहीं है।
तो ये है। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यह है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ। विदेशी मुद्रा भंडार में ये कौन कौन इंक्लूड है? तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ऑल ऑफ द अबव। इसमें फॉरेन करेंसी एसेट है, रिजर्व ट्रेंड्स पोजीशन इन आईएमएफ है एंड गोल्ड है। तो एक्सप्लेनेशन देखिए इसका क्या है। फॉरेन करेंसी एसेट, रिजर्व ट्रेंड्स इन आईएमएफ, गोल्ड एंड स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, ये 4 चीज़ है किसमें? विदेशी मुद्रा भंडार में। ओके, नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज द टर्म यूज्ड इन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट which denotes the currency in which highest faith is shown and is needed by every economy? फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में वह कौन सी करेंसी है जिसमें हाईएस्ट फेथ शो किया जाता है, जो सबसे स्टेबल है? तो इसका आंसर है ए, हार्ड करेंसी, मतलब दुर्लभ मुद्रा। ये देखिए, हार्ड करेंसी मनी बिलोंगिंग टू ए पर्टिकुलर कंट्री दैट इज इजी टू एक्सचेंज एंड नॉट लाइकली टू फॉल इन वैल्यू, मतलब जो सबसे स्टेबल हो और इजी टू एक्सचेंज हो, इसे कहते हैं हार्ड करेंसी। तो दुर्लभ मुद्रा। अब क्वेश्चन 10 देखिए। इंडिया फॉलोज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज रेट रिजिम्स? भारत कौन से ये एक्सचेंज रेट रिजिम में क्या फॉलो करता है? तो इसका आंसर है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट रिजिम। ओके, ये देखिए एक्सप्लेनेशन देखिए इसका। Managed floating exchange rate system is one where the central government intervene and influences its exchange rate. Managed floating exchange rate कौन सी होती है? जहाँ कंट्री की सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरवेन करती है, हस्तक्षेप करती है और उसको इन्फ्लुएंस करती है जो एक्सचेंज रेट है। सेंट्रल बैंक मैनेज करेंसी थ्रू इशूइंग न्यू करेंसी, सेटिंग इंटरेस्ट रेट्स एंड मैनेजिंग फॉरेन करेंसी रिजर्व। या तो नया करेंसी छापेगी या इंटरेस्ट रेट को कम ज़्यादा करेगी, जैसे कि बैंक रेट है, CRR है और जो भी है, तो ये सब है। तो हिंदुस्तान कौन सा करता है? मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज आर एसोसिएटेड विद पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? देखिए, तो यह है बलवंत राय मेहता कमिटी, यस इट इज़ देयर। थुंगन कमिटी इज ऑल्सो रिलेटेड टू PRIs, Gadgil is also related to PRIs, then the correct answer is E, all of the above. Okay, इसका देखिए एक्सप्लेनेशन। The other committees related to पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर, उनके अलावा क्या है, कौन सी कमेटी है? अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी एंड LM सिंघवी कमेटी। 3 वो होगी, 3 ये, 6 कमिटीज़ है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। भाषांचार आइलैंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? भाषांचार आइलैंड कौन सी कंट्री में स्थित है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश में है ये। रोहिंग्या रिफ्यूजीज लिविंग इन बांग्लादेश कैंप दैट इज भाषांचार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। भाषांचार आइलैंड रोहिंग्या रिफ्यूजीज से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। एनोक्सिक वाटर मीन्स, जो एनोक्सिक वाटर्स मीन किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ एरियाज डिप्लीटेड ऑफ ऑक्सीजन इन एनी वाटर बॉडी, यस इट इज करेक्ट। जिस पानी में ऑक्सीजन की बिल्कुल कम प्रेजेंस हो उसे एनोक्सिक वाटर्स कहा जाता है। सो ए इज करेक्ट। सो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अमराबाद टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन, अमराबाद टाइगर रिजर्व किस स्टेट में लोकेटेड है? द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना। ये देखिए, इट लाइज इन दी नल्लामला हिल, ये नल्लामला हिल में है। इट इज़ इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व एंड दी फर्स्ट लार्जेस्ट इज नागार्जुना श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ऑफ आंध्र प्रदेश। तो हिंदुस्तान का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है नागार्जुना सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व ऑफ आंध्रा एंड सेकेंड लार्जेस्ट है अमराबाद टाइगर रिजर्व, जो कहाँ है? तेलंगाना में। ये देखिए लास्ट क्वेश्चन इनर लाइन परमिट के बारे में। तो इनर लाइन परमिट इज एप्लीकेबल इन विच स्टेट? जो इनर लाइन परमिट है वह किस स्टेट में चाहिए होता है, एप्लीकेबल है? तो इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, डी। ये देखिए, ये इनर लाइन परमिट क्या है? इनर लाइन परमिट इज अ डॉक्यूमेंट इशूड बाय रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट टू आउटसाइडर्स हु आर विलिंग टू एंटर और स्टे इन ए स्टेट। तो जो ये है अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में इनर लाइन परमिट चाहिए होता है
कोई भी बाहरी जैसे किसी दूसरे स्टेट का आदमी वहाँ जाना चाहेगा तो रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट से ये परमिट लेनी ज़रूरी है, अनिवार्य है। दैट्स ऑल, थैंक यू। एंड जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ है उसे हम इंग्लिश और हिंदी दोनों में लाएंगे जिससे आपको सुविधा बनी रहे। ओके, धन्यवाद।